हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक बिलियनर और अलीबाबा के को फाउंडर मिस्टर जैक मा के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। आज जैक मा का पूरा फुल केस स्टडीज लेके आए हैं कि जैक मा कैसे अपने लाइफ में इतनी गरीबी से उठ करके आज एक बिलियनर तक कैसे पहुंचे, उनका रास्ता क्या था, उन्होंने अपने लाइफ में कैसे हसल किया, क्या क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस आई, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आप इनके बारे में केस स्टडीज देख चुके हैं, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी इनसाइट्स शेयर किया हूं, बहुत सारे उनके बारे में जो छोटी छोटी स्टोरीज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आप उनसे ले सकते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप सबके इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए बनाया गया, ताकि आप भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को। हे गाइस, दिस इज शिवम, आई वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के स्टडीज, इन सभी चीजों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बहुत भी हुआ, शुरू भी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैक मा है कौन। जैक मा का पूरा नाम जैक मा यून है। ये एक चाइनीज बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाने जाते हैं, एक इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। अगर इनकी थोड़ी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने होंगजोउ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बीए किया है इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर इनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो ये अलीबाबा के को फाउंडर और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कंपनी के को फाउंडर भी है, जिसे हम यून फेंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1964 के होंगजोउ चाइना के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एक बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था, बहुत ज़्यादा गरीबी था, लेकिन इन्होंने बहुत कम उम्र में एक बात सीख ली थी। वो ये था कि अगर हमें इस गरीबी से निकलना है, हमें इस गरीबी वाली दुनिया से निकल करके एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो वो जो रास्ता होगा, वहां तक पहुंचाने का जो जरिया है, वो हमें एजुकेशन ही प्रोवाइड करवा सकता है। यानी कि अगर आप एक बढ़िया सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, बहुत ही रिचेस्ट आदमी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। ये चीज उनको बहुत ही कम एज में आइडिया लग गया था कि एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अब ऐसे में क्या होगा, हम और आप क्या सोचते हैं कि एजुकेशन चाहिए, यानी कि एक स्कूल जाना होगा, कोई एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी जाना होगा, तभी मैं एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं ना। इन्होंने क्या किया कि उन्हें एक चीज आइडिया लगा। उनका जो गांव था, गांव से लगभग 24 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था। उस टूरिस्ट प्लेस पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे और वहां पे टूर एज अ टूर मतलब वहां पे घूमते थे। तो इन्हें इस चीज का आइडिया लगा कि वो लोग कुछ इंग्लिश में बातें करते हैं जो हमें नहीं आता है, और हमें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इंग्लिश सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश एक जरिया है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, फॉरेनर से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे साइकिल से वो हर दिन सुबह घर से निकलते थे, 24 किलोमीटर साइकिल चला करके उस टूरिस्ट प्लेस पे जाते थे, और वहां पे जो फॉरेनर्स आते थे, जो टूरिस्टर्स होते थे, उनको ये बस ऐसे वॉच करते थे कि ये बोलते क्या है। पहले कुछ दिनों में उन्हें हाव भाव कुछ नहीं लगा कि ये बोल क्या रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि एजुकेशन चाहिए, और उसका पहला स्टेप्स उन्होंने इंग्लिश के थ्रू लिया था। धीरे धीरे उन्होंने जो वहाँ के छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट्स को जो मैनेजर्स होते थे, जो भी लोग होते थे, उनसे ये कॉन्वर्सेशन करना शुरू किए, धीरे धीरे बात करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे इन्हें इंग्लिश में पकड़ होने लग गया। फिर वहीं पे इन्होंने एज ए टूरिस्ट गाइडर अपना काम शुरू कर दिया, कुछ पैसे आ जाते थे, और सबसे बड़ी चीज़ इनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छी बन गई थी। अब ये तो इनका एक करियर रहा। इन्होंने जब इंग्लिश सीख लिया, फिर इन्हें लगा कि अब तो आगे पढ़ाई करनी, हायर एजुकेशन करनी है, तो इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई किए। हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी में लगभग इन्होंने 10 बार ट्राई किया, लेकिन फेल हो गए। इन्होंने ना जाने कितने एंट्रेंस एग्जाम दिए, वो भी फेल हो गए। फिर हार पार के उन्होंने 4th क्लास का जो यूनिवर्सिटी होता है, होंगजोउ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया इंग्लिश सब्जेक्ट में। फिर अब इनका लाइफ का एक नया फेज शुरू होता है, जहां पे इन्हें रियल में हासिल करना अभी तो बाकी था। अभी तो एक ट्रेलर था, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी था इन्हें देखने के लिए। तो जैसे ये कॉलेज से पास आउट हुए, ग्रेजुएट हुए, अब इन्हें क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए थी।
पैसे तो आने चाहिए, अब घर परिवार चलाना है तो जॉब तो चाहिए। अब इनके पास जॉब थी नहीं, इन्होंने 31 एज अ डिफरेंट सेक्टर में जॉब अप्लाई किया था, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सिंगल एक ऐसा भी जगह नहीं मिला जहां पे इन्हें रिजेक्शन नहीं मिला। हर जगह 31वां जगह पे इन्हें रिजेक्शन मिला और सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाता था, यू आर नॉट गुड। इन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था, जो KFC अभी चलता है होटल्स, KFC उनके चाइना में उस टाइम उस समय पहली बार आया था, तो लगभग 24 लोग अप्लाई किया था उसके लिए, उसके जॉब के लिए, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए थे और ये 24वां इंसान थे जिन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था और कहा गया था यू आर नॉट गुड। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं इनसे एक बात सीखा हूं कि इनके माइंड में एक बहुत ही बढ़िया थॉट था जो कि हमेशा इनके माइंड में फिक्स रहता था, और वो ये हमेशा चीज बोलते हैं, उनके अपने कई सेमिनार्स में भी ये बात बोले हैं कि इफ यू डोंट गिव अप स्टिल यू हैव अ चांस, गिविंग अप इज अ ग्रेटेस्ट फेलियर। तो ये बात एक बहुत बड़ी चीज बयां करती है कि जब तक मैं हार नहीं मानता तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारे पास चांस है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन जिस दिन मैंने गिव अप कर दिया, दैट मीन्स कि ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। तो वो कभी भी हार नहीं माने। इसी तरह से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। वो बहुत जगह पे धक्के खाए, बहुत जगह पे मतलब फेलियर्स मिला, अनेकों जगह पे कि आप सोच नहीं सकते। उतने धक्के खाने के बाद आज के इंसान हार मान जाते, लेकिन वो उस टाइम पे भी हार नहीं माने क्योंकि वो जानते थे नेवर गिव अप। अब क्या हुआ कि काम धंधा तो चलाना था, रोजी रोटी चलानी थी कैसे भी करके, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इतने फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा था नहीं, तो उन्होंने एज अ टीचर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 700 रुपये महीने पे लगे। एज अ टीचर उन्होंने 700 रुपये पर मंथ पे टीचिंग करना शुरू किया, क्योंकि उनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा था, तो इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ टीचर वो एक यूनिवर्सिटी में लग गए पढ़ाने। 700 रुपये पर मंथ मिलता था, ज़्यादा नहीं। आप सोच सकते हैं 700 रुपये पर मंथ में वो मात्र एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहे थे, मात्र 700 रुपये मिलता था। लेकिन एक चीज़ जो उनके दिल में हमेशा खटकती रहती थी, मन में उनके हमेशा खटकते रहती थी, वो ये था कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें हमेशा दिमाग में एक चीज़ रहता था, अपने दिल में एक चीज़ रहता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अब वो क्या बड़ा था उन्हें उस टाइम पे आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, मुझे इस छोटी सी जिंदगी में नहीं रहना, इस गरीबी वाली जिंदगी में नहीं जीना। तभी एक 1994 में नया नया इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया था। जब उन्होंने इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च की, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि एक भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं आ रहा है जो कि हमारे चाइना से है। जो भी चीज़ें आ रही है वो आउट ऑफ चाइना है। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम एक नया ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेटअप करते हैं जो पूरी चाइना में हम एक नया रिवॉल्यूशन लाएंगे, इंटरनेट रिवॉल्यूशन लाएंगे। इंटरनेट के थ्रू हम मार्केट प्लेस में चीज़ों को सेल करेंगे। अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। जैसे ही वो अपने दोस्त के पास गए, बताए कि ऐसा ऐसा आइडिया है, हमने ऐसा ऐसा सोचा है कि हम एक ऑनलाइन मार्केट सेटअप करेंगे। लेकिन अब जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने लगभग 23 या 24 लोगों को, 24 दोस्तों को बताए थे कि मेरा ये आइडिया है, हम ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। 24 में से 23 दोस्त कहा कि यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो, ये आइडिया कभी वर्क नहीं करेगा। तो फिर अब ऐसे में क्या होता, हम सब, आप सब होते जो क्या होता, हार मान लेते, छोड़ो हटाओ, हो ही नहीं रहा। तो लेकिन उन्होंने हार नहीं माना क्योंकि उन्हें अपने आइडियाज पर बिलीव थे, उन्हें अपने ड्रीम से बिलीव थे। वो आगे गए, वो सोचे कोई नहीं, अगर फ्रेंड्स नहीं हेल्प कर रहे, फैमिली मेंबर नहीं हेल्प कर रहे, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, वहां से हमें कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और फिर मैं ये कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर वो बैंक के पास गए, बैंक वालों ने भी मना कर दिया, बोला नो, हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते। अब इतना में तो कोई ना, हर कोई लगभग हार मान जाता है। इतना होने के बाद, इतना रिजेक्शन आने के बाद हर कोई हार मान जाता है, और वो ऑलरेडी पहले अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना क्योंकि वो हमेशा कहते हैं नेवर गिव अप। फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में गए, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास गए, वहां से भी रिजेक्शन मिला। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जब आप हार नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपका हो जाता है। तो वही हुआ। उनके कोई दोस्त ही था जो कि बहुत ही करीबी था उनसे, उन्होंने उनसे अपना आइडियाज़ बताया कि मैं एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेटअप करना चाहता हूँ, हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उनके जो दोस्त थे वो $50,000 पहला इन्वेस्टमेंट उनको मिला था अपने दोस्त से, और उनका मिशन वहीं से स्टार्ट हो गया। वो अपने घर में ही रेंट वेंट के चक्कर में ना पड़े, ऑफिस रेंट करने के लिए ये वो कुछ नहीं, उन्होंने अपने घर में ही अपने कंपनी को स्टार्ट किया और नाम दिया Alibaba.com। Alibaba.com
अब सब कुछ तो ठीक था, फंडिंग आ गई थी, कंपनी स्टार्ट हो गई थी, 2-4 दोस्तों मिलकर काम भी कर रहे थे, कंपनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि कंपनी स्टार्ट होने से लेकर के अगले 3 साल तक उस कंपनी से एक सिंगल डॉलर का भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। आप ये सोच के देख सकते हैं। और जो भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे, सारे लोगों ने अपनी उम्मीदें खो चुकी थी, उनके होप लूज हो चुके थे। लेकिन ये जो जैक मा है ना, इनका एक अलग ही लेवल के इंसान थे। इनके मन में जो एक विश्वास था, एक होप था ना, वो अभी भी जागा हुआ था। वो कहते थे कि नहीं, हम तो बन के रहेंगे, इसी को सक्सेसफुल बना के रहेंगे। Alibaba.com हमारा एक बहुत बड़ा कंपनी होगा इन फ्यूचर। उन्हें ये चीजें दिखती थी, लेकिन जो उनके कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैक मा को दिखता था। धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ मेहनत किया, बहुत आगे गए। धीरे धीरे कर करके उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट जमा किए, कुछ पैसे इकट्ठे किए और धीरे धीरे अलीबाबा का उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए। और फाइनली वो जो कहते हैं ना कि आखिर वो दिन आ ही गया जब अलीबाबा एक मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गया चाइना में। और चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका जलवा देख रहा है। अलीबाबा आज इंडिया में भी बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अलीबाबा कर रहा है। सो अलीबाबा जितना बड़ा कंपनी बन गया। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि वो इतना चीज झेलते हुए भी उन्होंने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया और वो कर गए। इसलिए उन्होंने अपने एक कोट दिया है, कोट्स है उनका, एक बहुत ही मोटिवेशन कोट्स है जो कि उनके स्पीचेस में मैंने सुने हैं कि टुडे इज हार्ड, टुमारो इज रोस्ट, वट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन कल के बाद जो दिन आने वाला है ना, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए कभी गिव अप नहीं करें। तो इनके स्टोरी से अगर कंक्लूजन करके 5 पॉइंट अगर हम निकालते हैं कि वो 5 ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमने सीखे इनके स्टोरी से, तो पहला वो है ये कि कभी भी इस चीज का रोना नहीं रोएं कि हम कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर तो सिर्फ एक चीज करता है कि जो आपके पास है आप उसको यूज करके कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, भगवान हर किसी को उतना एनफ चीज रिसोर्स दे के भेजे हैं जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा लेसन, बी क्यूरियस, हमेशा क्यूरियस रहे। जैसे वो देख सकते हैं उनके छोटे से एज में उन्होंने ये चीज डिफाइन कर लिया था कि अगर हम गरीबी से निकलना चाहते तो हमें जो हेल्प करने वाला है वो है हमारा एजुकेशन। उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए कितना क्यूरियोसिटी दिखाई कि वो पैसे देकर के कहीं सीखने नहीं गए, वो टूरिस्ट प्लेस पे चले गए। इंग्लिश ही है, सीखना ही है, कहीं से भी सीख लेते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है, अगर इंग्लिश सीखने के लिए बोलो तो ट्यूशन चलते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन उनके अंदर इतना क्यूरियोसिटी था इंग्लिश सीखने के लिए कि उन्हें ना तो कोई कोचिंग की जरूरत पड़ी और जो था उसी में उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज हासिल कर ली। तीसरा, बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में विश्वास रखें। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब ये अपने आइडियाज को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक वालों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन सबने क्या कहा, यू आर क्रेजी, दिस इज अ मैड आइडिया, ये एक घटिया प्रकार का बिजनेस मॉडल है, ये कभी नहीं चल सकता। लेकिन उन्हें अपने सपनों पे विश्वास था कि ये एक दिन बहुत ही बड़ा कंपनी बनेगा, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनेगा। सो बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड फोर्थ लेसन जो हमने सीखा इससे वो है नेवर एवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम से लेके जॉब रिजेक्शन से लेकर के इन्वेस्टमेंट रिजेक्शन, हर एक जगह पे उन्हें रिजेक्शन मिली। ना जाने कितने रिजेक्शन उन्होंने अपने लाइफ में झेले हैं, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके माइंडसेट बना हुआ था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अब वो क्या था बड़ा, उन्हें उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा रहता था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है। इसलिए हार नहीं माने, जो भी सिचुएशन है उसे फेस करें और आगे बढ़े, नेवर गिव अप। और पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने इनके स्टोरी से सीखा है वो ये है, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, क्योंकि ये सब चीजें बेकार की है कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क से ये नहीं वो नहीं, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क करना चाहिए लेकिन हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करने पड़ेंगे स्मार्ट तरीके से, एक डायरेक्शन में। डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करनी है। जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना हार्ड वर्क करें, क्योंकि बिना हार्ड वर्क का कुछ नहीं मिलने वाला है। सो इन 5 लेसन्स को अपने दिमाग में बिठा ले और जो भी करना चाहते हैं बेधड़क करने के लिए उतर जाए। विश यू ऑल वेरी हैप्पी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दैट्स ऑल, बाय बाय।